अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो हमने अपना केमिस्ट्री का जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और उसमें हमने जो पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। हमने थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में भी बात की थी, ठीक है। और फिर हमने उसकी डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ पर केमिस्ट्री अप्लाई होती है, ठीक है। सो वो तो लास्ट क्लास में था, और उसकी आपको स्लाइड भेज दी थी हमने, ठीक है। सो जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, ठीक है। सो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी का। ओके, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में, हमारी पूरी सोसाइटी में केमिस्ट्री क्या रोल प्ले कर रही है, तो हमारा आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट रीजन की बात करें हम कि तो वो 3 सिग्निफिकेंट रीजन है जिसकी वजह से हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फर्स्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में जो केमिस्ट्री हमारे पास यूज हो रही है वो क्या है? उससे हम डिफरेंट तरह के ड्रग्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डिफरेंट तरह के ड्रग्स, यानी डिफरेंट तरह की दवाइयां बना रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास एक, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें भी केमिस्ट्री यूज हो रही है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है? हम उससे लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रहे हैं डिफरेंट तरह के, ताकि हम जिंदगी को बचा सकें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जहां पर केमिस्ट्री यूज होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड है इंटेलेक्चुअल इंटरप्राइज, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इंटरप्राइज का मतलब क्या है कि इंसान की जहन, जो जहनी आइडियाज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या कर रही है? केमिस्ट्री जो है उससे हम इंसान के जहन में, जहन से इसका एक वो लेते हैं आइडिया, और उससे हम क्या करते हैं? हम इस दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल टूल्स। सो हम अगर आजकल की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारे पास एक इंसान की जहन से एक ऐसे टूल बना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इंसान के जहन ने केमिस्ट्री को एक बहुत अलग किस्म का टूल बना दिया है, ठीक है। सो जिससे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि, और इसे हम क्या कर सकते हैं? हम इसे डिफरेंट फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी में हम इसकी बात करें तो हम इससे क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी में हम मेडिसिन को और ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। जो मेडिसिन सालों में काम करती थी, जो मेडिसिन महीनों में लोग खाते थे, ठीक है, साल भर खाते थे, उनको क्या किया? उनको एडवांस कर लिया है, ताकि वो कम खाए जाए और जल्दी इंसान क्योर हो जाए, जल्दी इंसान ठीक हो जाए। तो ये क्या है? केमिस्ट्री का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए, और हम इस वजह से केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए लाजमी है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम चीज़ों में एडवांस, चीज़ों में डिसीजन लेके उनकी एडवांसमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन की बात हमने की। अब जो हम बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का हमारी सोसाइटी में रोल क्या है, क्या रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर हम कुछ रोल पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी में या हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। सो जो फर्स्ट है वो क्या है? रोल ऑफ क्लोरीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। सो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है ये, इसमें अगर बात करें हम, तो इसमें क्लोरीन एक केमिकल है, ठीक है, जो कि क्या है? बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में क्लोरीन को यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि इससे क्या बनाए जा सके? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। केमिस्ट्री क्या कर रही है? वो
पॉलीविनाइल क्लोराइड बना रही है, जो कि किस में यूज होती है, प्लास्टिक्स के पाइप्स बनाने में यूज होती है, ताकि उससे प्लास्टिक के पाइप्स बनाए जा सकें। सो केमिस्ट्री का एक तो इम्पोर्टेंट काम ये है हमारी सोसाइटी में। सेकंड क्या है, रोल ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स, ठीक है। सो जो क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं ना हमारे पास, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो यूज होते हैं ब्लीचिंग एजेंट में। जो भी हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो लोग जैसे लोग अपने बालों को ब्लीच करवाते हैं, ठीक है, उसमें यूज हो रहा है क्लोरीन। इसके अलावा जो कपड़े धोने के ब्लीच होते हैं उसमें वो यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ यूज हो रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स में। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, किसी को पता है डिसइंफेक्टेंट के बारे में? ओके, सो डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि जो भी इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ना, जो वो जरासीम जो कि इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं, उसको किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट का काम ये होता है। तो क्लोरीन क्या है, वो डिसइंफेक्टेंट में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके पास डिटॉल आता है ना, डिटॉल, वो क्या है, वो एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। अल्कोहल आपके पास क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। सैनिटाइजर, ये सब चीजें क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट है। तो क्लोरीन जो है इनमें यूज होता है। डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स में भी यूज होता है। तो सॉल्वेंट्स कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो बहुत सारे सॉल्वेंट्स में यूज होता है। जैसे कि हम पानी की ही बात कर लें, पानी को साफ करने के लिए भी क्लोरीन को यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, व्हाट इज पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ओके, सो पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें, पेस्टिसाइड्स जो है ये हमारे पास स्प्रे होते हैं, जो कि हमारे खेतों में यूज किए जाते हैं, ताकि खेतों में अगर कोई भी कीड़ा खेतों में लग गया तो वो हमारे खेतों को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसमें जो स्प्रे किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे होते हैं वो, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या कर रही है, वहां पर भी अपना रोल प्ले कर रही है, और इन दी फॉर्म ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन से पेस्टिसाइड स्प्रे बन रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे खेतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन जो है बहुत सारे ड्रग्स यानी बहुत सारी दवाइयों में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये थे क्लोरीन के काम या क्लोरीन के रोल केमिस्ट्री के मुताबिक, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज हो रहा था क्लोरीन, ब्लीचिंग एजेंट्स में, डिसइंफेक्टेंट बन रहे हैं उससे। इसके अलावा डिफरेंट सॉल्वेंट्स बन रहे हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे बन रहे हैं, ड्रग्स बन रहे हैं। तो ये क्या है, रोल ऑफ केमिस्ट्री है हमारे क्लोरीन के कंपाउंड का। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ क्लोरीन फॉर किलिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्लोरीन का क्या रोल है कि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारे, ठीक है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जैसे कि वो बीमारियां, जैसे कॉलेरा, ठीक है, एक बीमारी है। टाइफॉइड जो अमूमन लोगों को हो जाता है, टाइफॉइड फीवर। इसके अलावा डाइजेंट्री, पेट में दर्द होना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है ये हमें किस तरह से लगते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये बीमारियां हमारी बॉडी में आते हैं इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर से, यानी वो वो पानी जो कि साफ ना हो, ठीक है, वो पानी जिसमें जरासीम मौजूद हो। या हम बात करें टैप वाटर, वो वाटर जो कि डायरेक्ट हम नलके से पिए, हम उसको बॉयल करके ना पिए, तो उसके जरिए हमें ये बीमारियां हो जाती है, कॉलेरा, टाइफॉइड और डाइजेंट्री, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम क्लोरीन को यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम क्लोरीन को यूज करते हैं ताकि ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ये किल हो सके। हम वाटर में क्लोरीन को डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जरासीम खत्म हो जाते हैं। तो क्लोरीन का रोल क्या है, या हम बात करें केमिस्ट्री का रोल, तो वो हमारे वाटर को साफ करने में भी हेल्प कर रही है, ताकि हम टाइफॉइड, कॉलेरा और डाइजेंट्री जैसी बीमारियों से बच सकें। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी इंडस्ट्रीज में? आपको पता है इस वक्त हमारी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हम आज के दौर की बात करें तो ये क्या है, ये पूरी इंडस्ट्रीज पर बेस करती है, ठीक है। सो केमिस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और वो रोल क्या है,
वो ये है कि जो केमिस्ट्री के जरिए हमारे पास इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। हमारे पास फाइबर्स, जैसे फाइबर्स के पाइप्स, ये सब चीजें हमारे पास बन के आती है, इसमें हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक्स के मटेरियल जो हैं, ठीक है, वो क्या है, इंडस्ट्रीज के थ्रू आ रहे हैं, और वो केमिस्ट्री के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज होके। सोप, साबुन, कहाँ से आता है ये हमारे पास इंडस्ट्रीज के थ्रू आ रहा है। और इंडस्ट्रीज के थ्रू कैसे आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उसके थ्रू हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के डिटर्जेंट्स जो होते हैं हमारे पास, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, केमिस्ट्री के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें, हमारे पास जैसे कॉस्मेटिक्स, मेकअप का जितना सामान होता है, इसके अलावा सीमेंट, फर्टिलाइजर, ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, ये सब हमारे पास केमिस्ट्री से आ रही है। तो अगर हम देखें, केमिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज में भी अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस में एक ब्रांच पढ़ी थी, वो क्या थी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। और वो केमिस्ट्री, सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें किस चीज के बारे में बताती, कि हम किस तरह अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं ऐसी चीजों से जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। सो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें इस बात से आगाह करती है कि ये चीज हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, और ये चीज हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या कर रही है, ये हमें हर वो चीज प्रोवाइड कर रही है जिसकी हमें रोज जरूरत होती है, हमारी रोज की जिंदगी में जरूरत होती है, जैसे कि फूड, ठीक है, कपड़े, रहने के लिए जगह, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, केमिस्ट्री के थ्रू आ रहे हैं, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास। तो केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल हमें यहाँ भी पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है केमिस्ट्री का। फिर है हमारे पास रोल ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स, ठीक है, किसमें, मेडिसिन्स में, कि मेडिसिन में हमारे पास केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे जितने भी इलाज होते हैं उसमें से अब जो इलाज हो रहे हैं वो सब किस पे डिपेंड हो गए हैं, सर्जरी की बेस पर, ठीक है। सो और सर्जरी भी जो पहले होती थी, सर्जरी अब वैसे नहीं रही। जैसे जैसे हमारा टाइम एडवांस होता जा रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, इसी तरह क्या है, हमारी सर्जरी भी जो है वो एडवांस होती जा रही है, ठीक है, मॉडर्न हो गई है सर्जरी भी। तो ये जो मॉडर्न सर्जरी है ना हमारे पास, ये किस चीज पे बेस करती है, ये केमिकल्स के ऊपर ही बेस कर रही है, ठीक है। किसके ऊपर बेस कर रही है हमारी केमिस्ट्री, ये हमारी सर्जरी, ये केमिकल्स के ऊपर बेस कर रही है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, अगर हम आज के दौर में बात करें, तो जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं हमारी सर्जरी में वो क्या है, एनेस्थेटिक्स। क्या है हमारे पास, एनेस्थेटिक्स। आपने एनेस्थीसिया का नाम सुना होगा, ठीक है। वो क्या होता है एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स जो है ये हमारे पास कहाँ यूज होता है, जब सर्जरी होती है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, ताकि वो बंदा जिसकी भी सर्जरी हो रही है वो बेहोश हो जाए। तो वो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो कहाँ से आता है, वो थ्रू केमिस्ट्री आ रहा है, और वो डिफरेंट केमिकल्स के जरिए ही वो एनेस्थीसिया बनाया जाता है, उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न सर्जरी में, मॉडर्न सर्जरी में दूसरी जगह जो हमारे पास केमिस्ट्री यूज हो रही है वो क्या हो रही है, हमारे पास एंटीसेप्टिक्स के लिए यूज हो रही है, एंटीसेप्टिक्स बनाने में यूज हो रही है, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो जिसको पेशेंट की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर कोई भी जरासीम उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद है तो वो खत्म हो जाए, ताकि जब उसकी बॉडी की सर्जरी की जाए या उसकी बॉडी पे कट लगाया जाए, ठीक है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर ना चला जाए। तो इसीलिए क्या यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। और कोई एक अगर एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा एक एंटीसेप्टिक इस वक्त मौजूद है, हमारे घर में भी मौजूद होता है, पायोडीन। पायोडीन क्या है, वो एक एंटीसेप्टिक है। वो क्या करते हैं, हमें जरासीम से बचाता है, वो हमारे जख्मों को ठीक नहीं करता, वो क्या करते हैं, जख्मों को जस्ट वहां पर मौजूद जरासीम को किल करता है, ठीक है।
सो मॉडर्न सर्जरी भी क्या है, वो भी केमिकल के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। उसमें एनेस्थीसिया, उसमें एंटीसेप्टिक्स जितने भी हैं वो सब मॉडर्न सर्जरी में वो केमिस्ट्री के थ्रू हमारे पास बन के आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री के रोल की, तो वो क्या है, यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, वो इंडस्ट्रीज जहां पर दवाइयां बनती है, ठीक है, जहां पर सारी दवाइयां, वैक्सीन, जितने भी कुछ होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और आपको पता है हमारे पास इस वक्त कितनी किस्म की दवाइयां आ रही है, कितनी किस्म की बीमारियां हैं, तो जितनी बीमारियां हैं उससे ज्यादा उसकी दवाइयां हैं, ठीक है। तो वो सब कहाँ से बन के आ रहे हैं, हमारे पास फार्मा से बन के आते हैं। और फार्मा में कौन बना रहे हैं, हमारे पास केमिस्ट्री। तो हमारी पूरी लाइफ को अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो केमिस्ट्री के ऊपर ही बेस करती है, ठीक है। सो जो आज हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री का हमारी रोल में क्या, हमारी सोसाइटी में क्या रोल है। उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम क्लोरीन को यूज करते हैं ताकि हम उससे प्लास्टिक्स बना सकें, और प्लास्टिक से हम पाइप्स बनाते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे पास क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं जो कि ब्लीच में यूज होते हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होते हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट्स में यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यानी खेतों में स्प्रे जो होते हैं उसमें यूज होते हैं, और हमारी बहुत से दवाइयों में भी यूज किए जाते हैं। फिर हमने कहा कि क्लोरीन जो है वो जरासीम फैलाने वाले यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, डाइजेंट्रिया, कॉलेरा, ये बीमारियां जो कि वाटर के थ्रू हमें हमें लग जाती हैं। तो क्या होते हैं, हम वाटर को क्लोरीन से ट्रीट करते हैं, वाटर का इलाज करते हैं क्लोरीन से, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें मौजूद जितने भी जरासीम होते हैं पानी में वो सब मर जाते हैं। फिर हमने बात की रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज में। हमने कहा कि केमिस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और हमारे पास हमारी पूरी मॉडर्न दौर की बात करें तो हमारी पूरी ये जो आज की लाइफ है ये पूरी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस करती है, और इसमें हमारे पास हर चीज़ इंडस्ट्री से बन के आ रही है। तो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, सोप, डिटर्जेंट, सीमेंट, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कहाँ से बन के आ रही है, इंडस्ट्रीज से। और इंडस्ट्रीज में क्या यूज कर रहे हैं हम, डिफरेंट तरह के केमिकल्स या केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है वहां भी। फिर हमने बात की रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंट में, कि हमारे माहौल में केमिस्ट्री का क्या किरदार है। हमने कहा कि केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, वो हमें बताती है कि हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं उन चीज़ों से जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। जैसे कि बहुत सारे धुएं वाले इंडस्ट्रीज है, उसमें से डिफरेंट तरह का धुआं निकलता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह गाड़ियों का धुआं, हम अगर दरख्त काट रहे हैं तो उससे ये सब चीजें क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो केमिस्ट्री जो है ये हमें इन चीजों से बचाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये हमें क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, हमें कपड़े प्रोवाइड कर रही है, और हमें रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कर रही है केमिस्ट्री। अब आप बोलेंगे केमिस्ट्री हमें रहने की जगह किस तरह प्रोवाइड कर रही है। अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ब्लॉक यूज होते हैं, हमारे पास सीमेंट यूज होती है, ये सब चीजें कहाँ से आती है, ये सब केमिस्ट्री के थ्रू ही बनती है। फिर हमने बात की रोल ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन। हमने कहा कि मेडिसिन में भी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, बहुत बड़ा किरदार प्ले करती है केमिस्ट्री। हमारी पूरी मॉडर्न सर्जरी जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस करती है। हम जो एनेस्थीसिया पेशेंट को लगाते हैं बेहोश करने के लिए, वो क्या है, वो केमिस्ट्री के थ्रू ही हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा जो एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं पेशेंट की बॉडी को डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि कोई जरासीम अंदर ना चली जाए उसकी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी केमिस्ट्री यूज हो रही है ताकि हमारे पास डिफरेंट तरह के मेडिसिन आ सके। सो ये था हमारी डेली हमारी सोसाइटी में केमिस्ट्री का एक किरदार, ठीक है।
ठीक है बच्चों। हम देखें तो केमिस्ट्री क्या है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम केमिस्ट्री के बगैर, हम आज के टाइम में तो हम केमिस्ट्री के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न हुई है, इस तरह से क्या है हमारी नीड्स बढ़ गई है। हमें हमें हर चीज की जरूरत हो गई है, हमें डिफरेंट तरह के मेडिसिन की जरूरत है, बीमारियां इतनी है, तो हर जगह पर हम देखें तो केमिस्ट्री की हमें जरूरत है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में केमिस्ट्री का क्या किरदार है, क्या रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने अपने लास्ट क्लास में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और इस मर्तबा हमने रोल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है, आपको इसमें कोई क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो फिर हम क्लास यहीं पर इस एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब आपको जो काम करना है वो क्या काम करना है, ये आपको जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। तो ये काम आपको क्या करना है, ये काम आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये स्लाइड से देख के आपको अपने पास कॉपी में ये काम करना है। समझ में आ गई बात? हाँ, ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में ये काम चेक करूंगा। अगर अभी तक कोर्स नहीं खरीदा तो जल्दी से कोर्स खरीद लें, ताकि ये काम आप कर सकें। ये काम आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।